आप सभी को मेरा सलाम। कोई भी शेर व शायरी सुनाने से पहले एक खास गज़ल सुनाना चाहता हूँ। गज़ल का नाम है द स्टोरी ऑफ अ कोलकाता गर्ल विच इज़ रिलेटेड टू कोलकाता मर्डर केस। कहने को किसी ने शिव की आदि शक्ति कहा तो किसी ने खुदा की बरकत। मैं इन दोनों को एक साथ लाई थी सिर्फ एक लड़की बनकर। माँ बाप की लाडली और पढ़ाई की शौकीन थी मैं। इंसानियत पर भरोसा करने वाली एक भरोसेदार शख्स थी मैं। इंसानियत की मदद करना मेरा एक सपना सा बन गया था, इसलिए तो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी मैं। रात दिन एक करके जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, यही एक वजह थी कि क्लास में टॉप आती थी मैं। उस दिन से बढ़कर कोई खुशी का दिन क्या ही होता, आखिरकार एक जूनियर डॉक्टर बन चुकी थी मैं। अपने माँ बाप जैसे लोगों का इलाज करना, अपनी बहनों जैसी लड़कियों का दर्द समझना और अपने भाइयों जैसे नौजवानों का जख्म भरना, बस यही सब तो करना चाहती थी मैं। क्या बताऊं कितनी खुश थी मैं, किसी की जान बचाने के काबिल हो चुकी थी मैं। 36 घंटे काम करके जो थकान मुझे मिलती, उस थकान को सिर्फ एक चीज़ दूर कर पाती, और वो थी कि अपने सपने को आधे से ज़्यादा पूरा कर चुकी थी मैं। इतना सब कुछ करके मुझे मिला ही क्या, जिंदगी पूरी जीने से पहले ही मर चुकी थी मैं। वो रात मुझ पे कयामत से ज़्यादा गुजरी थी, कितनी बेसहारा और ना जाने कितनी लाचार थी मैं। हर किसी की मदद करने वाली एक लड़की आज चीख चीख के मदद मांग रही थी। शायद ये आवाज़ किसी तक पहुंच नहीं पा रही थी। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने लड़ने की कोशिश नहीं की, पर क्या करती, सब तरफ से जख्मी हो चुकी थी मैं। इस सब से बचने का बस एक ही तरीका था कि अपनी सांसों को जल्दी ही अलविदा कह देती मैं। आप लोगों से बस ये कहना चाहती हूँ, जो कर नहीं सकी वो करना चाहती हूँ। सज़ा तो उन्हें वहाँ भगवान भी देगा, पर इंसानियत की खातिर मैं उन्हें फांसी पर देखना चाहती हूँ। अपना सपना तो पूरा नहीं कर सकी मैं, पर आप लोगों से इंसाफ की दुआ मांगती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी भी किसी औरत को मत रुलाना, वो कोई भी हो सकती है, आपकी माँ, बहन, गर्लफ्रेंड, बीवी, जो भी है, दोस्त वगैरह जो भी, लेकिन कभी किसी औरत को मत रुलाना। औरत अगर बद्दुआ दे तो बादशाह को फ़कीर बना देती है, और अगर दुआ दे तो फ़कीर को बादशाह बना देती है। अगर तुम उसका भरोसा जीत लो, उसको खुश रखो, तो दुनिया की कामयाबी क्या है मेरे दोस्त, वो तुम्हारे लिए जन्नत भी ज़मीन पर ला सकती है। आजकल हर कोई लड़कियों को सिर्फ खूबसूरत के हिसाब से देखता है, क्योंकि जितनी खूबसूरत है चले दो भाई इसी के पास चलो, वो खूबसूरत है चलो इधर। तो उन लड़कों के लिए, भाइयों के लिए, कि हर लड़की अपने आप में ही खूबसूरत होती है। ज़रूरी नहीं मेकअप में हो या मॉडर्न हो तो ही अच्छी लगती है। कभी देखना उसकी सादगी को अपनी पाक निगाहों से। जन्नत की हूरों का क्या है, वो किसी परी से कम नहीं लगती है। घर में माँ जब तक जिंदा होती है तो माँ सारे बहन भाइयों को एक साथ जोड़ के रखती है, चाहे वो गलत हो या सही हो। लेकिन माँ के जानने के बाद कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शायद कुछ दिनों में ही बढ़ जाते हैं। तो उसके ऊपर लिखा कि ये जिंदगी अब साथ छोड़ने को कहती है, ये जिंदगी अब साथ छोड़ने को कहती है। दिल की धड़कनें अब कहीं रुक जाने को कहती है, ये छोटी छोटी सांसें अब कहीं थम जाने को कहती हैं। अम्मी तुम्हारे जाने के बाद इन रिश्तों ने मुझे बहुत ही दुख दिया। अम्मी तुम्हारे जाने के बाद इन रिश्तों ने मुझे बहुत ही दुख दिया। मेरी आत्मा अब तुम्हारे पास आने को कहती है, मेरी आत्मा अब तुम्हारे पास आने को कहती है। और एक शेर है और एक दोस्तों के ऊपर है, जो कमीने दोस्त होते ज़्यादातर पहले कहते भाई ठीक है चल तेरा काम हो जाता हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अगले दिन ही देखते तो उसी लड़की के साथ दिखते हैं। तो उन दोस्तों के ऊपर कि मेरी खामोश रहने की आदत का, मेरे इज़हार करने की देर में मेरे दोस्त ने मेरा फ़ायदा उठा लिया। कि मेरी खामोश रहने की आदत का, मेरे इज़हार करने की देर में मेरे दोस्त ने मेरा फ़ायदा उठा लिया। मेरी मोहब्बत को मेरे सामने ही गले से लगा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले सर ने भी कुछ बोला था कि लोग यहाँ पे आते और भूल जाते हैं टीआरडी के बारे में। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया और मैंने पहली बारी किसी के सामने शायरी सुनाई अपनी, तो मैं कसम खाता हूँ और वादा करता हूँ, मैं इस टाइम वीडियो पे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कभी मैं ना भूल जाऊँ फ्यूचर में। ज़िंदगी में मेरा सपना है बहुत ही आगे जानने का। अगर मैं कभी कामयाब हुआ
तो मैं वादा करता हूँ इस मंच को कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरा पहला शो है और मैं पहली बार ही किसी को शायद इतने लोगों को सुना पा रहा हूँ। थैंक यू मैम।